सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर गजादान चारण शक्तिशुद्ध नाथू सर, आप सबका स्वागत अभिनंदन। हम पिछले वीडियो में मंच संयोजन को लेकर के बातचीत कर रहे थे, उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। मंच संयोजक की एक प्राथमिक योग्यता के रूप में भाषा दक्षता एवं उच्चारण शुद्धता, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आपको पिछला वीडियो कैसा लगा? क्या इस विषय में हमें बातचीत करनी चाहिए? ये नई पीढ़ी के लिए उपादेय हो सकती है या इसमें और सुधार किया जाना अपेक्षित है? इस हेतु आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं, इसलिए आप बिना किसी संकोच के सुझाव दें। मैं उसके अनुरूप अपनी बात को उसी रूप में जो आपकी अपेक्षाएं हैं, आशाएं, उस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। आज हम बात करते हैं भाषा दक्षता एवं शुद्ध उच्चारण, उससे संयोजकीय कौशल पर आने वाला प्रभाव। यदि अशुद्ध उच्चारण है तो किस तरह से उसका दुष्प्रभाव होता है, और शुद्ध उच्चारण है तो किस तरह आप श्रोता और आयोजक, मंच के अतिथि सबके दिलों पर छा जाते हैं। इस बात को लेकर के आज हम चिंतन करते हैं, विमर्श करते हैं। मित्रों, भाषा का काम है भावों व विचारों को वहन करना। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उसके भाव और विचार को संप्रेषित करने का काम भाषा का है, आदान प्रदान विचारों का, भावों का। और भाषा दक्षता का मतलब होता है कि जो आप चाहते हैं वो ही संदेश सामने वाले तक पहुंचे। इसके लिए आवश्यकता है कि आप सही समय पर सही शब्दों का चयन करें और उनका उच्चारण भी सही करें, तब आपकी बात सामने वाले तक, यानी आपका मंतव्य गंतव्य तक सही रूप में पहुंचे। इसके लिए आवश्यक है कि आप किसी न किसी एक भाषा में दक्ष हों। जो आपका लक्षित समूह है, जिसके लिए आप बोल रहे हैं, जो सभा मंडल है, सामने जो श्रोता है, उनकी भाषा और आपकी भाषा, आप जिस भाषा में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, वो मेल खानी चाहिए। एक भाषा में तो कम से कम आपकी दक्षता होनी ही चाहिए। अन्य भाषाएं आपको आती है तो ये सोने में सुगंध है। आपकी प्रतिभा, बहुमुखी प्रतिभा की सूचक वो बनती है और ज़्यादा प्रभावशाली आपका संयोजन होता है। इसलिए एक भाषा में दक्षता हो, उस भाषा का शब्द चयन आपको आना चाहिए, उसकी वाक्य रचना आपको आनी चाहिए, बलाघात कहाँ देना है, कौन से दोष से दूर रहना है, कौन से अलंकरण और गुणों को आपको लेना है, ये आवश्यक है। व्याकरण सम्मत भाषा बोलनी है। हमारे वैयाकरणों ने, वैयाकरण यानी व्याकरणाचार्य जिन्होंने व्याकरण लिखी है, सारे वैयाकरण ये बात कहते हैं कि लिखना, पढ़ना, बोलना शुद्ध शुद्ध आ जाए, व्याकरण की प्राथमिकता है। मैं इसको इस रूप में कहता हूं कि लिखना, पढ़ना, बोलना शुद्ध शुद्ध आ जाए तो संयोजन सार्थक, संयोजक छा जाए। संयोजक छा जाएगा फिर सब जगह, लेकिन आपका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, सही समय पर सही शब्द का चयन करना चाहिए। भाषा ज्ञान की प्रथम प्राथमिकता, पहला चरण है शुद्ध उच्चारण। उच्चारण की शुद्धता से ही अभिव्यक्ति की सशक्तता संभव हो सकती है। उचित लय, उचित हाव भाव और आवाज की तीव्रता कितनी होनी चाहिए, सारी चीजें उच्चारण के साथ में जुड़ी हुई है। अशुद्ध उच्चारण, जैसे गांधी जी ने कहा ना, गंदे अक्षर अपूर्ण शिक्षा की पूर्ण निशानी है। मैं अशुद्ध उच्चारण के लिए ऐसा कहता हूं कि अशुद्ध उच्चारण भाषा ज्ञान की अपूर्णता की पूर्ण निशानी है। आपके भाषा का ज्ञान पूर्ण नहीं है, इसको पूर्ण रूपेण आपका अशुद्ध उच्चारण प्रस्तुत करता है। इसलिए हमें ध्यान यह देना है कि सही शब्द का सही उच्चारण होना चाहिए। हमारे राजस्थानी के भक्त कवि बारठ ईश्वरदास जी ने कहा कि जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, उसका यदि नाम आपने ठीक ढंग से लिया है तो भगवान भी नाम ले, आपकी उस नामोच्चारण पर ध्यान देता है। उनका दोहा है, न दे साध क्यों नाथ जी, साध दिया जिण संत, आपन नाम उचारता धेनुई कान धरंत। आदमी और देवताओं की तो बात ही क्या करें, गाय धेनुई कान धरंत, गाय भी अपना नाम सुन करके कान लगाती है कि मेरा नाम लिया जा रहा है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने नाम से प्रेम होता, तो शब्द को भी तो अपने नाम से प्रेम है ना। उसका उच्चारण आप सही सही करेंगे तो फिर सही सही मंतव्य आपका सिद्ध हो पाएगा। एक संगोष्ठी का उदाहरण देता हूं। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि मैं व्यवहारिक बातें करूंगा, जो अनुभव
मैंने लिए हैं अनुभूत सत्य। एक संगोष्ठी थी, नाम का, गांव का, व्यक्ति का खुलासा करना कहीं मैं आवश्यक नहीं समझता और ये मेरा उद्देश्य भी नहीं है। मेरा उद्देश्य घटना को बताना कि क्या घटना हुई और किस तरह से उसमें संयोजक उपहास के पात्र बन गए। आप उससे बचें, मेरा मंतव्य इतना ही है। संगोष्ठी थी, राष्ट्रीय संगोष्ठी। विषय था भारतीय संस्कृति का चिर पुरातन नित्य नूतन स्वरूप। मुख्य अतिथि थे सत्यनारायण स्नेही। अब मंच संयोजक के साथ में दिक्कत यह थी कि वो सकार का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाता था। राजस्थान के अमूमन लोगों के साथ में, हम लोगों के साथ ये दुविधा है, हम सकार का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ दंत्य सह का ही उच्चारण होता है बार बार, इसलिए हम शारदा को शारदा, शंकर को शंकर, और फिर उसके साथ में अर्ध सकार जहां है उसको हम पूर्ण बोल देते हैं। स्वदेश बोलना है, स्वदेश बोलेंगे। तो वो उस रूप में उस संयोजक के साथ भी हुआ। उन्होंने जैसे ही शुरुआत की, बड़ा अच्छी भाषा थी, उनका आवाज की तीव्रता अच्छी, मिठास अच्छा, ऊर्जावान व्यक्तित्व, लेकिन उन्होंने बोलना शुरू किया भारतीय संस्कृति का चिर पुरातन नित्य नूतन स्वरूप। और आज के मुख्य अतिथि हैं सत्यनारायण जी स्नेही। अब सत्यनारायण स्नेही को सत्यनारायण स्नेही बोलना, संस्कृति को संस्कृति बोलना। हम देखते हैं एमए संस्कृत करने वाले विद्यार्थी भी, मैं संस्कृत में एमए कर रहा हूं, संस्कृति, संस्कार। और आजकल तो बहुत से लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। मैं भी पिछले दिनों देख रहा था हमारी राजस्थानी के एक आलेख में संस्कृति उन्होंने लिख भी दिया। और जब बात चली तो कहा कि हम तो ऐसा ही बोलते हैं। बोलते अज्ञानता से, अल्पज्ञता से हैं। यदि हम अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो अशुद्ध ही लिखना शुरू कर देंगे क्या? उसको शुद्ध करने का प्रयास करें। संस्कृति शब्द है, ये मुख सुख के कारण, हम प्रयत्न लाघव के कारण इस तरह के उच्चारण में अशुद्धियां करते हैं। अक्सर ऐसी अशुद्धियां होती हैं जो कि वक्ता के प्रति, संयोजक के प्रति कभी श्रद्धा, स्नेह, आदर का भाव पैदा नहीं होने देती है। उससे उपहास का पात्र बनता है वक्ता। इसलिए संयोजक को चाहिए कि वो अशुद्ध उच्चारण से बचे, शुद्ध उच्चारण करे। स्थानीयता का प्रभाव सबसे बड़ा दुष्परिणाम देने वाला होता है भाषा पर। आपके शुद्ध उच्चारण पर सबसे अधिक प्रभाव यदि कोई दुष्प्रभाव डालता है तो वो स्थानीयता का प्रभाव है। हम स्थानीयता के प्रभाव के कारण हलंत ध्वनियों को पूर्ण कर देते हैं। जैसे द्वारा, उसको दवारा बोलते हैं। आत्महत्या, आत्महत्या। प्रश्न और प्रसन्न दोनों को प्रसन्न बोल देते हैं। व्यक्तित्व का उच्चारण ठीक से करना है तो व्यक्तित्व बोलने की बजाय व्यक्तित्व, इस रूप में जब उच्चारण होता है। रे के उच्चारण में हम बहुत बार गलतियां करते हैं। रे के 3 तरह से उच्चारण होते हैं। पूरा रे होगा तो ठीक से रे बोलना ही है, लेकिन वहां हम परमात्मा को बोलते समय परमात्मा कर देते हैं। परमेश्वर को परमेश्वर कर देते हैं। बहुत से बच्चों के नाम, मेरे पास में एक हिंदी एमए का विद्यार्थी एमफिल भी किया, लेकिन पहले दिन से ही नाम उसका परमेश्वर लिख दिया गया। परमेश्वर को, परम ईश्वर से परमेश्वर बना है, परमेश्वर ही बोलना चाहिए, परमेश्वर नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हम वैसा बोलने लगे, वैसा ही लिखने लग गए। उसका नाम आज भी ठीक नहीं हो पा रहा है। प्रकृति, परकीर्ति। प्रकाश, प्रकाश। प्रेरणा, प्रेरणा बोलना। इस रूप में हम उच्चारण अशुद्ध करते हैं। पूरे रे का उच्चारण भी जो नीचे रे लगता है प्रकाश में, प्रकृति में, नीचे जहां लगाते हैं वो पूरा बोला जाता है। उसके ऊपर वाला आधा होता है, उसका उच्चारण वैसे ही होगा। जहां पर रे, रेफ की मात्रा आती है, ऊपर रे, सूर्य, मर्यादा, आर्य, कार्य, वहां पर उसका उच्चारण हलंत होता है और जिह्वा ऊपर कठोर तालु की तरफ जाती है। वहां पर आपका उच्चारण उस रूप में होना चाहिए। अर्ध है वो रे अर्ध है। ये भारतीय संस्कृति में तय है कि जो सर पे चढ़ा हुआ है वो आधा ही है। तो इसलिए उसका उच्चारण करते समय तरंग दैर्घ्य, जो वेवलेंथ है विज्ञान में, हमारे विज्ञान के प्रोफेसर तक दैर्घ्य शब्द है, रेप है, वो उससे पहला यदि हलंत है तो उसके भी पहले बोला जाता है। दैर्घ्य में ध आधा है पहले, इसलिए रे उसके पहले बोला जाएगा। लगा लिखा तो कहां जाएगा? ये के ऊपर लिखा जाता है। रेफ की मात्रा रे आगे जाकर के ये पे लगेगी, लेकिन उच्चारण उसका ध से पहले दैर्घ्य बोलना है। विज्ञान के बहुत से विद्यार्थियों को मैंने सुना वो दैर्घ्य बोलते हैं, ध के बाद में रे को ले, गलत हो गया। दैर्घ्य नहीं, दैर्घ्य बोलना है।
और धीरे धीरे उसका रूप आ गया, धैर्य बोलना शुरू कर दिया, तरंग धैर्य, दोनों ही उच्चारण अशुद्ध है। इससे श्रोता के मन में आपके प्रति कोई भाव, आदर का भाव नहीं जग पाएगा। इसलिए जब आपका नाम ही कोई खोटा लेता है, मैं संयोजकों से बार बार कहना चाहता हूं, हमारे संयोजक मित्र इस बात पर ध्यान दें, आपका नाम कोई गलत पुकारेगा, आपकी उसके प्रति श्रद्धा हो सकती है क्या? मैंने राजस्थानी में एक दोहा लिखा कि खोटो खुद के नाम को करे उच्चारण कोय, खोटो खुद के नाम को करे उच्चारण कोय, कितरो भी सादर कहे पर हिये न आदर होय। कितना भी आदर सहित आपसे वो बात कर रहा हो, आपका नाम ले रहा हो, लेकिन आपके नाम का उच्चारण ही अशुद्ध कर रहा है, तो आपके हृदय में उसके प्रति कोई आदर स्नेह का भाव नहीं जग सकता। इसलिए हमारे मित्रों से आग्रह है, सकार के उच्चारण में ध्यान करें, अर्थ बदल जाता है बिल्कुल ही। आप स्वजन को स्वजन बोलते हैं, शैदंत्य की बजाय मूर्धन्य तालव्य में ले जाते हैं। स्वजन का स्वजन होते ही अर्थ बदल जाता है। स्वजन अपने जन है, स्वजन कहते ही चांडाल, नीच, पामर का अर्थ देने लगता है, इसलिए उससे बचना चाहिए। शंकर भगवान शिव है, लेकिन आप शंकर बोलते हैं, दंत्य से का उच्चारण करते हैं। शंकर तो दोगला होता है, मिश्रित होता है, मिला हुआ होता है, गाली है एक, लेकिन हम भगवान शिव को, भगवान शंकर को शंकर कह देते हैं। उच्चारण तो गलत हुआ, अर्थ गलत हो गया। हर को हरि कह दो, हर भगवान शिव है, हरि भगवान विष्णु है। आप जिस रूप में उच्चारण करना चाहते हैं उसका यदि अर्थ बोध करवाना चाहते हैं तो उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। हिंदी, राजस्थानी भाषा कोई सी भी बोले, लेकिन उस भाषा का अपना एक सौंदर्य होता है, उस सौंदर्य को बना के रखना होता है। स्कूल बोलना है, आप हमें जानकारी नहीं होती, हम जिस शब्द का सही उच्चारण और गलत उच्चारण का भेद नहीं जानते, वहाँ अखरता नहीं है। लेकिन कोई आकर के सकूल, सटेशन, सलोट बोलना शुरू करता है, सलोक बोलना शुरू करता है, आपको अखरता है ना, क्योंकि हम सही बोलते हैं तो दूसरे का अशुद्ध उच्चारण हमको अखरता है। लेकिन हम 11 को 11 बोलते हैं, स्कूल को स्कूल बोलते हैं, दूसरों को अखरता है ना। इसलिए हमें ध्यान करना है, हमारी देवनागरी लिपि जिस रूप में लिखा जाता है वैसा पढ़ने की बात करती है। हम हिंदी बोलते समय न को न, कौन कौन आए हैं, कौन कौन आए भाई, कौन कौन आए हैं, उच्चारण तो वैसे करना पड़ेगा। हिंदी में आप संयोजन कर रहे हैं, हिंदी का राजस्थानी में कर रहे हैं तो कौन कौन, तो वहां भी कुछ नहीं है, कुण कुण आया करना पड़ेगा। कौन क्या है, ये कहां से आ गया पता नहीं। न को सब जगह न कर दिया। परशुराम जी चतुर्वेदी जैसा विद्वान व्यक्ति मीरा पदावली में बसो मेरे नैन में नंदलाल, राजस्थानी में कौन सा ऐसा आ गया। नैन थोड़ी, नैन तो नैन ही है। बसो मेरे नैन में नंदलाल कैसे बोलोगे, नमो हरिहंताणम, प्राकृत में और पाली में तो वहां पर है, लेकिन राजस्थानी में तो कोई एक भी शब्द ण से शुरुआत नहीं होती किसी की। नैनन में नंदलाल, अपूर्ण ज्ञान का पूर्ण परिचय है ये, इसलिए उन्होंने लिख दिया। हमारे यहां भी ऐसे ही नैना, अब नैना कहां से होगा। ये उच्चारण का जो अशुद्धिकरण है यह आपके प्रति उपहास का भाव जगाता है। फिर संयोजक जितनी बार बोलता है वैसा उच्चारण करता है तो श्रोता उसकी तरफ उपहास के भाव से ही देखते हैं और बार बार कनखियों से झांक करके एक दूसरे को इशारा करते हैं कि अब ये संस्कृति बोलने वाला है वापस से। इसलिए आपको बार बार अभ्यास करके इससे बचना चाहिए। स्थानीयता के प्रभाव से बच जाओगे तो सारा काम हो जाएगा। शेखावाटी वाले बोल पढ़ेगा, अब पढ़ेगा को पढ़ेगा, दही को दही, रोटी को रोटी, कहानी को खानी। बसो, हम चूरू गए चुनाव में, ये बसों में जाएंगे, बसों में जाना है, आपकी बसें वहां लगी है, बोलना तो बसें चाहिए, बस वहां पर लगी, आप जाएं अपनी बसों में बैठें, लेकिन वो कह रहे हैं बसें वहां से चलेगी। अब भय का भय, ये महाप्राणीकरण दोष है, उस दोष के कारण वो कहते हैं बसों में जाएंगे तो बसों ही लिखना शुरू कर दें। ये हमारे सामने बड़ी दुविधा है, हमारे संयोजक साथियों को देखना है। विपर्य का दोष हमारे बीच में आता है, मतलब को मतबल कहना, पकड़ को कपड़ कहना। ये सिरोही और इधर तो आदमी को आमदी, आप सुनेंगे आमदी, जा रहे हैं, 2 आमदी थे, कविताओं में लिख भी दिया। अब ये सोचना पड़ेगा कि हम इन अशुद्धियों से कैसे बचें, इनको स्वीकार कर लें क्या, मतलब तो मतलब ही है, उसको मतबल कैसे कर सकते हैं। तकिया कलाम बहुत से लोग काम में लेना शुरू कर देते हैं, जो है कि जो है कि जो है कि मतलब है कि मतलब है कि मतलब है कि, इनसे भी आपकी उच्चारण क्षमता, आपकी जो संप्रेषणीयता है उस पर असर पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए संयोजक मित्रों से मेरा आग्रह है, बार बार अभ्यास करें, सतर्क रहें, अपने आप को सतर्क रखें कि मेरा उच्चारण अशुद्ध नहीं होना चाहिए, इस ध्वनि का उच्चारण मेरा अशुद्ध होता है, बार बार अभ्यास करूंगा। अच्छे वक्ताओं को सुने, वो किस तरह से उच्चारण करते हैं, उस शब्द का, उस वर्ण का, उस ध्वनि का उच्चारण उस रूप में करने का अभ्यास करें। करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान।
रसरी यावत जात तहसील पर परत निशान। मूक जो हैं, निर्जीव हैं, उन पर भी निशान हो जाता। अभ्यास तो बार बार करने से पारंगति को प्रदान करता है, इसलिए बार बार अभ्यास करें, अशुद्ध उच्चारण से बचें। इतना ही निवेदन करके इस वीडियो को अपनी शिद्दत से निभाओ किरदार अपना, कि पर्दा गिर जाए फिर भी तालियां बजती रहे। पुनः पुनः आपके प्रति आभार ज्ञापित करता हूं। अगला वीडियो फिर हम किसी बात को लेकर के, अन्य किसी विलक्षणता को लेकर के, किसी आवश्यकता को लेकर के, किसी योग्यता को लेकर करेंगे, जिससे कि हमारा संयोजन सार्थक हो सके, प्रभावी हो सके। पुनः पुनः धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा, इस पर आपके कमेंट्स, आपके कॉम्प्लीमेंट्स आमंत्रित हैं। पुनः धन्यवाद।